श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम है इतना प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। ओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। राम नाम है इतना प्यारा, ये ही मेरे जीने का सहारा। ओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम। राम नाम है इतना प्यारा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। सुनि मुनि वचन प्रेम रस सारे, सकचि राम मन महु मुस्कान। वाल्मीकि हंसी कहि बहोरी, बानी मधुर अमिय रस बोरी। सुनो राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसऊँ सिय लखन समेत। जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। लोचन जातक जिन करि राखे, रहे दरस जलधर अभिलाष। निध रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसो बंधु सिय सह रघुनायक। जसु तुम्हार मानस विमल, हंसन जिहा जासु। मुक्ताल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा, सादर जासु लहे नित नासा। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। शीश नवै सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित करि विनय विशेष। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूज। चरण राम तीरथ चलि जाय, राम बसउ तिनके मन माहि। मंत्र राजु नित जपई तुम्हारा, पूजय तुम्हें सहित परिवारा। तर्पण होम करई विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदान। तुम ते अधिक गुरई जिय जाने, सकल भाई सेवई सन्माने। सब करि मागऊँ एक फल, राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसौ। सिय रघुनंदन दो सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। काम कोह मद मानन मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोह। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसउ रघुराय। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहे सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरन तुम्हार। तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाय, राम बसउ तिनके मन माहि। जनने समझा नहीं पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेष। जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिनके बसौ, सिय सहित दो भ्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। अवगुण तज सबके गुण गए विप्रधेनु हित संकट से। नीति निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनि का। गुण तुम्हार समुझे निज दोषा जय सब भांति तुम्हार भरोसा। राम भगत प्रिय लागै जय तय उर बसहु सहित बैदे। जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तजी तुम्हि रहे उर लाय तिनके हृदय रहो रघुराय। सर्ग नरक अपवर्ग समाना जय तय देख धरे धनु बाना। कर्म वचन मन राउर चेरा राम करऊँ ते के उर डेर। जाहि न चाहिए कबहु कुछ तुम सन सहज सने। बसऊँ निरंतरता सुमन सोरा उर निज गे सियावर। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। ए विधि मुनिवर भवन दिखाए वचन स प्रेम राम मन भाय। कै मुनि सुनहु भानुकुल नायक आश्रम रहो समय सुखदायक। चित्रकूट गिरि गरौ निवासु तै तुम्हार सब भांति सुबासु। शैल सुहावन कानन चारु करके हरि मृग विहग बिहार। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बलहान। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी सो सब पातक पोतक डाक। अत्रि आदि मुनिवर बस बस है कहे जोग जप तप तन कसहि। चलो सफल श्रम सब कर करहु राम देव गौरव गिरिवरहु। चित्रकूट महिमा अमित कहे महामुनि गाय। आय नहाए सरित बर सिय समित दो भाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। रघुवर कहो लखन बल घाटो करऊँ कतहु अब ठाहर ठाटो। लखन दीख पै उतर करारा चौं दिस फिरहु धनुष जिमिनार। नदी पनच सर सम दम नाना सकल कलुष कलिसाउ जनाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी चुकैने घात मार मुठ बेरी। अस कहीं लखन ठाऊँ दिखरावा थलु विलोकी रघुवर सुख पावा। रमे राम मनु देवन जाना चले सहित सुर थपति प्रदाना। खोल किरात वेश सब आय रचे परन तृण सदन सुहाय। वर्ण जाहि मंजु दुई साला एक ललित लघु एक विशाला। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। सो मदनु मुनि वेश जनु रति ऋतुराज समेत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहारी। अमर नाग किन्नर दिसिपाल चित्रकूट आए तेहि काल। राम प्रणाम कीन सबका मुदित देव लहि लोचन लाओ। वर्षि सुमन कह देव समाज नाथ सनाथ बहे हम आजो। करि विनती दुख दुसह सुनाय हर्षित निज निज सदन सिधाय। चित्रकूट रघुनंदन छाये समाचार सुनि सुनि मुनि आय। आवत देखि मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुवर लाई उर ले सुफल होन हित आशीष दे। सिय सौमित्र राम छवि देखै साधन सकल सफल करि लेख। जथा जोग सन्मानि प्रभु विदा किए मुनि वृंद। करई जोग जप जाग तप
निज आश्रमय सुछंद सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आए कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंक जनु लूटन सोना जिनमें तिन देखे दो भ्राता अपर तिनहि पूछई मगु जाता कहत सुनत रघुवीर निकाय आय सभन देखे रघुराय करे जोहारु भेंट धरि आगे प्रभु बिलो कई अति अनुरागे चित्र लिखे जनु जय तय ठाड़ पुलक शरीर नयन जल बाड़े राम स्नेह मगन सब जाने कई प्रिय वचन सकल सन्माने प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी वचन विनीत कहीं कर जोरी अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी प्रभु पाय भाग हमारे आगमनो राउर कौशल राय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार धन्य भूमि बन पंथ पहारा जय जय नाथ पाऊँ तुम धारा धन्य विहग मृग कानन चारि सफल जन्म भय तुम्हें निहारी हम सब धन्य सहित परिवारा दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा कीन बासु बल ठाऊँ विचार यहाँ सकल ऋतु रह सुखारी हम सब भांति करब सेवकाई करिके हरि बाग बराय वन बेहड़ गिर कंदर खोहा सब हमार प्रभु पग पग जो जय तय तुम्हें अहेर खिलाओ सर निर्झर जल ठाव दिखाओ हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकु जब आय सुदेता वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बैन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी राम केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहार राम सकल बन चर तब तोषे कई मृदु वचन प्रेम परितोष विदा किए सिर नाय सिधार प्रभु गुण कहत सुनत घर आए विधि से समेत दो भाई बसै विपिन सुर मुनि सुखदाई जब ते आए रहे रघुनायक तब ते भय मन मंगलदायक फूलई फिलई बिटप विधि नाना मंजु बलित वर बेल बिताना सुर तरु सरिस सुभाय सुहाय मनो विबुध मन परिहरियाए गुंज मंजु तर मधुकर सेन त्रिविध बयारी बाई सुख देन नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर भांति भांति बोलहि बियग श्रवण सुखद चित चोर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहारी करिके हरि कपि कोल कुरंगा विगत बैर बिचरई सब संगा फिरत अहेर राम छवि देख ओय मुदित मृग विंद विशेष विपिन विपिन जय लगी जगमाई देखी राम बनु सकल सिंहान सुर सरि सर सरे नर कर कन्या में कल सुधा गोदावरी धन सब सर सिंधु नदी नद नाना मंदाकिनी कर करई बखान उदय अस्त गिरि और कैलाशु मंदर मेरु सकल सुरबास शैल हिमाचल आदिक जेते चित्रकूट जसु गावई तेते विधि मुदित मन सुख न समाय श्रम बिनु विपल बढ़ाई पाए चित्रकूट के विहग मृग बेली बिटप तृण जाति
पुण्य पुंज सब धन्य अस कहे देव दिन रात सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहारी नैनवंत रघुवर विलोक पाई जन्म फल होई बिशोकी परसि चरण रज अचर सुखार भय परम पद के अधिकारी शोभनु शैल सुभाय सुहाव मंगल में अति पावन पावन महिमा कहे कवन विदितासु सुख सागर जय कीन निवासु पै पयोदित जी अवध बिहार जय सिय लखन राम रहे आय कई न सकै सुषमा जसि कानन जो सत सहस होई शैशान सो वह वर्णिकों गिवते डाबर कमठ की मंदर ले सेवै लखन करम बनवान गाय नशील स्नेह बखान छिन छिन लख सिय राम पद जानि आप परने करत न सपने लखन चित बंधु मातु पितु गे हसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहार राम संग सिय रहति सुखारी पुर परिजन गृह सुरति विसार छिन छिन पिय विदु बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमार दाहने नित बढ़त विलोक हर्षित रहते दिवस जिमिको के सिय मन राम चरण अनुराग अवध शेष सम पनु प्रिय लाग परन कुटे प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंग सासु ससुर सम मुनि तिय मुनिवर असनो अमे सम कंद मूल पर नाथ साथ साथ हरि सुहाय मयन शयन सह सम सुखदाय लोकप होय विलोकत जासु ते की मोहि सक विषय विलासु सुमृत राम तजै जन तृण सम विषय विलास राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचरता सुसियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहार सिय लखन जय विधि सुख लय सोई रघुनाथ करहि सोई कहे पुरातन कथा कहानी सुनई लखन सिय अति सुख मान जब जब राम अवध सुधि करें तब तब बारि विलोचन भरे सुमरे मातु पितु परिजन भाई भरत स्नेहुशील सेवकाय कृपा सिंधु प्रभु होय दुखारी धीरज धरे कुसम विचारी लख सिय लखन विकल होय जाय जिमि पुरुषै अनुचर पर जिमि परुषै अनुसर परिचाय प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लखे लखन कछु कथा पुनीत सुनि सुख लय लखन अरु सीता राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सचि जयंत समेत सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर बिहार जो गवै पब से लख नहीं कैसे पलक विलोचन गोलक जैसे सेवै लखन सिय रघुवीर जिमि अविवेक परुष शरीर ए विधि प्रभु बन बसै सुखार खग मृग सुर तापस हितकारी कह राम बन गहन सुहाव सुनौ सुमंत्र अवध जिमि आवा फिर निषाद पवई पहुँचाई सचिव सहित रथ देख सियाय मंत्री विकल बिलोक निषादो कई न जाय जस भयो विषादो राम राम सिय लखन पुकारी परे बरनि तल व्याकुल बार देखी दखिन दिशि है ही नाई जन बिन पंख विहग अकुलाय नित नई तिन चरई न पिय जलु
मोचई लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब रघुवर बाज निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वनवास जाते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के साथ वाल्मीकि जी के आश्रम में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि मुझे रहने का स्थान बतला दीजिए। तो मुनि जो है उनको रहने के स्थान बताते हैं। मुनि प्रेम से सने हुए वचन कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं। तो मुनि के वचनों को सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए हमेशा ललायित रहते हैं और जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे श्री राम, आप उनके हृदय में बसिए। जिनकी नासिका आपके पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, और जिनके चरण श्री रामचंद्र जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे श्री राम, आप उनके मन में निवास कीजिए जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र जाप को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं और जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों भाई बसिए, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख और बड़ाई और गाल निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं और जो जागते सोते आपके ही शरण में हैं और आपको छोड़कर जिन्हें दूसरी कोई आश्रय नहीं है। हे श्री राम, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। हे श्री राम, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य सुभवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गो के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों को अपना मानता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए,
जाति पाति, धन धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नरक मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह सब जगह केवल धनुष्बाण धारण किए आपको देखता है, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास है, हे श्री राम, आप उनके हृदय में डेरा डालिए। जिनको कभी कुछ नहीं चाहिए और जिनका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, वह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री रामचंद्र जी को घर दिखलाए। उनके प्रेम प्रवचन श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा कि हे रघुकुल के स्वामी, हे सूर्य कुल के भूषण, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक निवास स्थान बताता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब तरह की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया जी अपने तप बल से लाई थी। वह गंगा जी की धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। वह सब पाप रूपी बाल को खा डालने के लिए डायन रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे श्री राम, चलिए, सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयोसनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी उस धन की डोरी है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके अनेकों हिंसक पशु यानी निशाने रूप हैं। चित्रकूट मानो अचल शिकारी है, इसका निशाना कभी चूकता नहीं, जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तभी देवताओं के प्रधान विश्वकर्मा को साथ लेकर चले। सब देवता गोल भीलों के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। तो ऐसी सुंदर कुटिया बनाया जिसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ शोभायमान हो। उसमें देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर खुश हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा कि हे नाथ, आपका दर्शन पाकर आज हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर सब अपने अपने स्थानों को खुश होकर चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं, यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने साधनों को सफल हुआ समझते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। तब श्री रामचंद्र जी के आने का समाचार कोल भीलों ने पाया तो इतने खुश हुए मानो 9 निधियां उनके घर पर आ गई हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दर्द सोना लूटने चले हों। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ केता मानो चित्रलेखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रियवचन कहकर सबका सम्मान किया।
वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जुहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शनों को पाकर हम अब सनात हो गए हैं। हे कौशलराज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब भी अपने परिवार से धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपको देखा है। आपने बड़ी अच्छी तरह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएं और दर्रे सब पग पग हमारी देखे हुए हैं। हम वहाँ आपको शिकार खिलाएंगे और तालाब, झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम परिवार के साथ आपके सेवक हैं। हे नाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में जरा भी संकोच मत कीजिएगा। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम परिपुष्ट हुए कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया, फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते अपने घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता जी के समेत वन में निवास करने लगे। जब से रघुनाथ जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फलते और फूलते हैं और उन पर लिपटे हुए सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वभाव की सुंदर हैं, मानो वे देवताओं के नंदन वन को भी छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर गुंजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल, मंद और सुगंधित पवन चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरन ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष रूप से खुश होते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, तब सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिरहाते हैं। गंगा जी, सरस्वती जी, सूर्य कुमारी यमुना जी, नर्मदा जी, गोदावरी जी आदि धन्य और पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्त्याचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं, सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं, क्योंकि उसने बिना परिश्रम के बहुत बड़ी बड़ाई पाली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तीर्ण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आँखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचल यानी पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुख होते हैं। वे सभी परम पद के यानी मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह पर्वत, वन और स्वाभाविक के सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हों तो वे भी नहीं कह सकते। उसे भला मैं किस प्रकार से कह सकता हूँ। कहीं तालाब का कछुआ भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी सपने में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत सुखी रहती हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर।
स्वामी का प्रेम अपने लिए बढ़ता हुआ देखकर सीता जी इतनी खुश रहती हैं जैसे दिन में चकबिक। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्यारा लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान और मुनि ससुर के समान, और कंदमूल फल का भोजन ही उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथरी जो कुश और पत्तों से बनाई गई है, वह भी सैकड़ों कामदेवों की सेज के समान सुख देने वाली लगती है। जिनके कृपापूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिस श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान छोड़ देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, शिवनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी और सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों और भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, परंतु फिर कुछ समय जानकर धीरज धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उसके मानी चेष्टा करती है, तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन रूप रकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दिशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की करती हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी और श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा, अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या आए वह सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को सुमंत्र के साथ देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को इतना दुख हुआ, वह कैसे भी कहा नहीं जा सकता। निषाद को अकेले देखकर सुमंत्र हा राम, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर देखकर जहाँ श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिन्नाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दिशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दो, काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दो। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दो, काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। राम नाम है इतना प्यारा, एक बार मुख से बोल दो, काम बनेंगे तेरे सारे, जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की,
आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, हृदय विराजो आन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण। जय जय राम मेरा प्रणाम, जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।